विषय मित्र सत्य है, ठंडे में समय में आता है, और प्रज्ञा विशाल है तो प्रवचन तो जगह जगह है, और प्रज्ञा विशाल नहीं है तो मित्र प्रवचन ग्रंथों में नहीं तुम खोज पाओगे, वो पन्ना पलटता है। बोले आज प्रवचन करना है, कौन सा विषय करूं, आज प्रवचन करना कौन सा विषय देखूं। अज्ञानी ऐसा सोचता है, और ज्ञानी कुछ नहीं, एक नीम के वृक्ष को देख रहा था, प्रवचन कर रहा था। बोले कैसा कैसा, नीम का वृक्ष देख करके कर्णान योग की व्याख्या हो रही थी। हे मित्र, अशुभ प्रकृतियां नीम कांजी विष हलाल के समान होती है, और शुभ प्रवृत्तियां सुख प्रकृतियां मिश्री खांड गुड़ अमृत की भांति होती है। क्या नहीं लिखा गोमटसार कर्म कांड में ऐसा नहीं लिखा क्या? तो मतलब ग्रंथों को पढ़ करके आप लगाना सीखो जगह जगह, और मात्र उनमें ही लगाना मत सीखो, स्वयं में लगाना सीखो। यदि आपके परिणाम, आयुष के पप्पा बड़े भैया से पूछ लो, यदि परिणाम तुम्हारे ये चल रहे हैं कि मुझे बड़े भाई सोच रहा कि मुझे छोटे भाई की संपत्ति नहीं हड़पना है, उसकी अपनी संपत्ति दोनों की लगा कर मंदिर बनवा देना है, तो कहना बेटा तुम्हारे परिणाम मिश्री जैसे चल रहे हैं। और फिर मंदिर का भी राग छोड़ करके मुझे आत्मा का ध्यान करना है, तुम्हारे परिणाम अमृत जैसे चल रहे हैं। ओ ज्ञानी, किसी के परिणाम हो गए, ये लोग सब मुनि बन जाए, सबका पैसा अपने पास आ जाए। यशोधर कहीं अज्जू के ऐसे भाव तो नहीं आ रहे, भलो गाओ मित्र, एक परिणाम हो जाए, सब मुनिराज बन जाए, संपत्ति है मिल जाए। ओहो तुम्हारे परिणाम नीम के हैं। और अरे मैं चेहरे ही नहीं देखूं, ऊपर ही चले जाए सब, तेरे परिणाम बिल्कुल हलाल जहर हैं। कर्म की प्रकृतियां गिर रहे कर्म कांड में, कर्म की प्रकृतियां गिर रहे गोमटसार में। अरे ज्ञानी, उस प्रकृति को अपनी प्रकृति में मेल करो ना, तुम्हारी प्रकृति क्या चल रही है। किसी के अहित के परिणाम चल रहे हैं तो खोजिए, मेरे परिणाम नीम जैसे हैं कि कांजी जैसे हैं, कांजी कि मेरे परिणाम मित्र विष जैसे हैं कि महाकालकूट जर हलाल जैसे हैं। वहां खोजो परिणामों की दशा। इसका नाम है बेटा सामायिक भोला, बैठ के कुर्सी पे माला फेरने, कोई दिख जाए तो आंखें मुंह बंद कर लो। अरे ये परिणाम सामायिक नहीं है, कोई गिर रहा है उठा लो बेटा, ये सामायिक है तुम्हारी। भैया ध्यान रखना, मंदिर बनाने के परिणाम तो रखना, पर दूसरे भाई की संपत्ति को खींचने के बिल्कुल परिणाम नहीं रखना। बोले भाग होगा तो भैया स्वयं हमें देके चले जाएंगे। और भाग्य नहीं है तो मित्र हाथ का भी द्रव्य निकल जाता है। सत्य है। नीरज यानी क्या सोच रहा भाई? मुस्कुरा रहा था। बोले महाराज जी दुनिया में को रहना था, अब उन्हें तो खूब व्यापार किया। हे मित्र, ये सब पूर्व सुकृत का परिणाम है। दुनिया रो रही है, हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, और आप स्वस्थ होकर के दूसरे की सेवा कर रहे हो, ये सेवा का फल है। पंडित जी, इन युवाओं ने ऐसे काल में अनेक गरीबों के घर में भोजन भेजा है। दीपक गरीब हैं, उनकी चिंता ज़्यादा नहीं होती थी। जिनका गरीबी की रेखा पर नाम नहीं है, वो अमीरी की रेखा पर भी नाम नहीं है, सबसे ज़्यादा परेशान वे लोग होते हैं। नीरज, उनके घरों में भी कभी चले जाया करो। ये महसूस मत होने देना किसी को हमने तुम्हारा उपकार किया है। ये महसूस करा के आना कि आपके उपकार से मेरा उपकार हुआ है। कभी स्वप्न भी मत सोचना
कि मेरे उपकारों से मेरा यश फैले। यहाँ का यश किस काम का? मैं उस यश को प्राप्त करूंगा जिसकी ध्वजा सिद्ध शिला पर लहराएगी। दीपक, किसी की इज्जत जाए ऐसा उपकार का ध्यान रखना। एक हाथ के ठेले देने पर किसी की आंखों में आंसू टपकें, वो उपकार नहीं करना। ऐसा उपकार कर देना, ऐसा उपकार कर देना जो दीवान अमरचंद करता था। भेष बदल करके नगरी में घूमता था जयपुर में, और मालूम एक माँ ठिठुरते बच्चे को पुचकार रही, बेटा अपनी साड़ी का आधा हिस्सा निकाल करके बच्चे को लपेट दिया ठंडी से बचाने के लिए। बेटा कह रहा माँ भूख लगी है, माँ थुपथुपा कर सुला रही, बेटा अभी तू सो जा, सुबह भोजन देंगी। कुछ था ही नहीं। प्रातः होते ही अमरचंद जी ने सकली खटखटाई और पोटली में धान्य भर करके और उस माँ को दे के आगे, माँ ये बच्चों को भोजन करा देना। साथ में उस धान्य के अंदर कुछ सिक्के भर दिए। माँ ने सूर्योदय होते ही जब पोटली खोली, नीरज जब देखे असरफियों के ढेर उसके अंदर, उसकी तो आंखें बंद हो गई। बोले मुझे गरीबिन को ये कोई नहीं कहेगा कि कोई भला मांस दे गया है, दुनिया कहेगी इस बुढ़िया ने कहीं डाका डाला है। बेटे को भोजन कराना तो दुर्लभ हो गया, उन्हें सिक्कों को लेकर के, जवाहरत को, असरफियों को लेकर के राज दरबार पहुंच गई। और राज दरबार में पहुंच करके वहां दीवान अमरचंद राजा के बगल में बैठा हुआ था। ये जयपुर की सत्य घटना है। वो बुढ़िया मां को देख करके दीवान अंदर अंदर मुस्कुरा रहा था। बोले मेरी दया तो ठीक है, इस बुढ़िया का ईमान कितना ठीक है। जब बुढ़िया ने हाथ जोड़ के राजा से कहा, महाराज हमने डाका नहीं डाला, पता नहीं कौन सा भला आदमी मेरे घर की स्थिति को देख करके आज प्रातः जब सूर्य उदय नहीं हो पाया इसके पहले ही एक पोटली धान्य की, उसमें ये हीरा मोती जवाहरात असरफियां निकली हुई हैं, सोमी ये आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे। हमारे लिए तो धान्य मिल जाए, बच्चों को खाना खिला दो, इतना ही बहुत है। राजा तुरंत समझ गया कोई नहीं हो सकता। स्वातम कहाँ गए आसी भाई? बेटा सुम कहना पड़े मैं ऐसा हूं तो तुम्हारी क्या कीमत? कोई कीमत नहीं। सम्राट क्या बोलता है? क्यों अमरचंद जी? अमरचंद खड़े हो गए, महाराज मैं अपने नगर में भेष बदल के घूम रहा था, मैंने एक सूत्र पढ़ा है, एक सूत्र पढ़ा है, जसुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जसुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य कर नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी है। इसलिए मैंने देखा ये बुढ़िया के बच्चे बिलख रहे थे, भोजन भोजन कह रहे थे, तब मैंने इस पर दया नहीं की है। मैं करुणा से दुखी हो चुका था, मैं अपनी दुख को दूर करने के लिए मैं ही इसके यहां रख के आया। तब राजा की आंखें खुली, मैं राजा और ये दीवान होने पर भी इतिहास इसी का नाम लेगा। हमने गद्दी को ही देखा, गद्दी को ही देखा, गद्दी को संभालते रहे। गद्दी संभालने वालों की गद्दी नहीं बचती है, जो प्रजा को संभालते हैं उनकी गद्दी बचती है। बोला विष्णु सागर आई क्या? महात्मा जी
गद्दी संभालने वालों की गद्दी नहीं बसती, सिंहासन संभालने वालों सिंहासन डोलने लगते हैं। तो शिष्यों को संभालते उनके सिंहासन बसते हैं। तो राजा राज्य संभालता है, उसका सिंहासन बसता है। दूसरे स्वयं समझे कि वो वस्तु हो सकती है। शुद्ध चंदन सुगंधा कहीं भी रखा हो, दूर से आप कह सकते हो, आंखों से नहीं दिख रहा है, चंदन है, कहीं जरूर चंदन है। तो चंदन दूर से अपना ज्ञान कराता है ना, ईंट का भट्टा भी अपना ज्ञान करा देता है। बोला एक बार मैं कटनी गया, कटनी, और जैसी कटनी की सीमा लगी, दूर से पता चलेगा कटनी आ गई, क्योंकि चूने के इतने भट्टे अधिक होते वहां कटनी में, पंडित इतना झुलसता है पूरा शरीर। तो जैसे कटनी के चूने के भट्टों से बोध हो जाता है कि भाई कटनी आ गई, गर्माहट लगती है, ऐसे ज्ञानी कसाई आदमी के पास पहुंचते ही रवि गर्माहट आने लगती है। शाम में स्वाभाविक जीव होगा, उसके चरणों में सिंह भी श्रावक बन के बैठ जाता है। मेरे से मत पूछो, ओ महावीर से पूछो। राजकुमार और तीर्थंकर बनने के पहले 10 भाव पूर्व क्या थे? समझो मोनू, ज्ञानी जगत की लीलाओं में जीना अलग विषय है, थोड़ा समय देना सीखो सामायिक को, और सामायिक में सामायिक होना चाहिए। तन को विश्राम चाहिए तो छाया चाहिए, तन को विश्राम चाहिए तो छाया चाहिए मित्र, मन को विश्राम चाहिए तो सामायिक चाहिए। तन की थकान छाया से निकल जाती है, मन की थकान सामायिक से निकलती है। जो सामायिक में भी चिंतन की चिंता करते हैं, वे मित्र भी सामायिक में भी कसाय करके कर्म का बंद कर लेते हैं। ब्रजेश क्या सोच रहे हो? समझ मित्र, सामायिक करना सीख ले, और सामायिक नहीं सीखी तो तुम्हारा मार साहब जब गाएगा तो तुम्हारा चेहरा उदास हो जाएगा। बोले इसको माइक मिलता, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये नहीं सोचना है उनकी गाने की योग्यता है, मेरी सामायिक की योग्यता है। हर जीव को अपनी योग्यता का बोध हो जाना चाहिए, और उसकी योग्यता का बोध भी हो गया तो बेटा कभी दुखी नहीं हो सकता व्यक्ति। ये भोला क्यों मोटा होता चला जा रहा है? विश्वास करो ना, क्यों मोटा रहा है ये सौरभ, क्यों मोटा रहा है? क्योंकि रहस्य है इसमें। सौरभ ने निर्णय कर लिया हमें ऐसे जीना है, इसलिए मोटाता रहता है। अब बोले कि कहा हमने कि भाई माइक पकड़ लो, वो कहता पीयूष को दे दो। हमने कि अब ये दुबला नहीं हो सकता, अब ये दुबला कभी नहीं हो पाएगा। बोले क्यों नहीं हो पाएगा? जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया है कि ये माइक दूसरे भाई को दे दो, इसमें संतुष्ट हो चुका है, वो कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि वो अपने सुख को, दूसरे सुख को एक रूप देख रहा है, वो कभी सूख नहीं सकता है। जो मात्र अपना सुख देखेगा वो कभी हरा नहीं हो सकता। दूसरे सुख देखो। बोले भाई सिलवानी हमने गुन्नू से कहा, गुन्नू महाराज से। मुझे पता ही नहीं था भाई इसकी कितनी क्षमता है। मैंने भाई माइक पकड़ ले। वो कहता नहीं नहीं वो दूसरे को दे दो। तो मैं स्वयं सोच रहा था कैसा बालक है कि माइक इसको मिल रहा, वो दे रहा, कह रहा दूसरे को दे दो। उसने दूसरे को पकड़ा दिया। बाकी बात की बात की है। अब ये भी क्यों सूखेगा? इसने निर्णय कर लिया है मैं ऐसे जीऊंगा, मुझे ज्ञान करने का ही नहीं है, तो सुख में जी रहा है।
ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है। बोले कौन सा ज्ञान है? जितना क्षोभम है उतना हमारा स्वाध्याय चल रहा है, और क्षोभम नहीं है तो उतने के पीछे कसाय करके वर्तमान का आनंद क्यों नष्ट करूं? हो शायद महात्मा समत्व सारस्वत जी सद्भाव आज क्या सूत्र पढ़ के आए हो? वो लवकुश का है ज्ञानी। हे मित्र, आज का सूत्र क्या है? साम्य सागर स्याद्वादो निश्चितार्था। स्याद्वाद जो है वही निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है, इसलिए सामायिक वही कर सकता है जिसके पास स्याद्वाद विद्या होगी, और जिसके पास स्याद्वाद कौशल्य नहीं है, स्याद्वाद कुशलता नहीं है, अनेकांत दृष्टि नहीं है, बेभाव अनुराग से कहते हैं वो सामायिक नहीं कर पाएगा। हो। मतलब सामायिक के लिए भी स्याद्वाद कौशल्य चाहिए, नहीं तो पवन सूख जाओगे। पवन सूख जाओगे। बोले क्यों सूख जाएंगे? बोलो छोटू भिंड को चाहिए थी लौकी और पवन को चाहिए गिलकी, अब दोनों सूख जाएंगे। तो वहां क्या होना चाहिए? हे मित्र, सुबह लौकी बन जाए, शाम को गिलकी बन जाए, दोनों का काम बन जाएगा। स्याद्वाद कौशल बराबर। क्या रहस्य! घर भी चलाना है तो स्याद्वाद से चलेगा, और मेरे मित्र साधु बनना है तो स्याद्वाद से बन पाओगे, और भगवान बनना है तो स्याद्वाद से ही बन पाओगे। ये अद्भुत पद पाना है तो भी स्याद्वाद ही लगाना पड़ेगा आपको। इसलिए ज्ञानियों, प्रत्यक्ष को मात मत देखिए, प्रत्यक्ष को मात मत देखिए, परोक्ष पर भी ध्यान दीजिए। परोक्ष प्रमाण नहीं मानोगे, परोक्ष प्रमाण नहीं मानोगे तो ज्ञानी धर्म हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाला कभी धर्म नहीं करता। उसका सिद्धांत सुरा सुंदरी का पान करना, शिशिन उदर की पुष्टि करना, उसे ही धर्म मानता है। अज्ञानी प्राणी है, उसका नाम चार वाक्य, चारों वाक रागियों के, उसके वचन बड़े सुंदर लगते हैं रागियों को, लेकिन भविष्य अंधकार में है।